Assalamualaikum dear students. In last video I will teach you about short tricks of physics related to theory, related to small numericals. But in this video I will discuss about past paper of NED 2014. First MCQ is that a force of 140 Newton act on a body of mass 100 किलोग्राम. देखिए एक फोर्स है, आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट पे लगाई, उस ऑब्जेक्ट का मास है 100 किलोग्राम. बाय अप्लाइंग दिस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स विल अपेयर 40 न्यूटन इन फॉर्म ऑफ 40 न्यूटन. तो देखें, अब इसमें एक्सलेशन मालूम करनी है तो आपके जहन में एक ही फॉर्मूला आएगा F=m में. लेकिन ये जो फॉर्म आ रही है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला F=m में. ये हमेशा आपने आइडियल केस पढ़ा है. रियल केस में ये होता है कि F=ma + f. अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है देन ma + f हो जाएगा. f मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स. अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होती यानी आइडियल बात हो रही है देन f नहीं होता. तो अभी रियल बात हो रही है तो रियल केस में f आएगा. फ्रिक्शन क्योंकि प्रेजेंट है उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको. तो फोर्स की जगह आप 140 न्यूटन वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह 100 किलोग्राम मास पुट कर देंगे, a ऐसे लिख देंगे, f जो है फ्रिक्शनल फोर्स यानी 40 न्यूटन है तो वो डाल दी. जब मैं सॉल्व आउट करूँगा मैथमेटिकली तो एक्सलेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये तमाम यूनिट्स जब आप वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो आप इस चीज़ का नोट डाउन कीजिएगा कि ये यूनिट्स जो हैं वो SI में ही होनी चाहिए. किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में ना हो. न्यूटन में फोर्सेस न्यूटन में होनी चाहिए. तमाम फोर्सेस की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए. सो MCQ नंबर 2 इज़ दैट पार्टिकल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. इट्स मीन कि वो स्पेसिफिकली एक्सेलरेट कर रहा है. आपकी जो डिफरेंस आ रहा है हर दफ़ा वो एक ही जैसा डिफरेंस आ रहा है. तो 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है. एक्सेलरेशन आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है और टोटल टाइम आपको मालूम करना है. बहुत ईजी है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अपने जहन में लेके आए हैं, VF = VI + AT. अब इसमें क्या है, VF क्या दिया हुआ है आपको 20 किलोमीटर पर आवर और VI दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम 10 किलोमीटर, यानी उसने स्टार्ट किया एक्सेलरेट करना 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पे गया. इट्स मीन आपकी फाइनल वेलोसिटी अचीव हुई है 20 किलोमीटर पर आवर. तो VF हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, VI हो गया 10 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. और आपको टाइम अननोन है. देन आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टाइम में 5 आवर. अब आवर्स में क्यों आया है, क्योंकि आपकी वेलोसिटीज़ एक्सेलरेशन आवर्स में थी, किलोमीटर पर आवर में था, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में था एक्सेलरेशन. बाज़ होगा तो ऑप्शंस में आवर्स की जगह सेकंड होता है, 5 सेकंड दे दिया और 5 आवर दे दिया. तो यूनिट्स को बहुत ध्यान से देख के आपने आंसर क्लिक करना होगा. और अब तो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो बहुत ही आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए आपके एंट्री टेस्ट पे. तो आपको देखना होगा कि वेलोसिटीज़ की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है. देन वो आपका टाइम का आंसर जो है वो फाइंड आउट हो रहा होगा. देखिए, एंट्री टेस्ट के MCQs बहुत आसान होते हैं, बेसिक फार्मूलाज लग रहे होते हैं, बस हम जो है ना वो सोच नहीं पाते, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो जिसकी वजह से हम कुछ छोटी छोटी गलती कर देते हैं. हम आप 5 आवर्स में आंसर आ रहा है तो एक स्टूडेंट ने 5 सेकंड में क्लिक कर दिया तो ये गलती हो जाएगी. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा. अब बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड इज़, बल्क मॉडुलस बेसिकली लिक्विड का ज़्यादा होता है, गैस का ज़्यादा होता है, सॉलिड का ज़्यादा होता है. किसका ज़्यादा होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बल्क मॉडुलस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. बेसिकली अब सपोज़ कर लें आपके पास 2 कंटेनर हैं, दो एक में लिक्विड है और एक में गैस है, दोनों का लेवल सेम है और ऊपर लगा हुआ है पिस्टन. आप फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताएं, जब फोर्स पिस्टन पे अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विड इजीली कंप्रेस हो जाएगा, यानी लिक्विड का वॉल्यूम इजीली आप स्मॉल कर देंगे या गैस का वॉल्यूम स्मॉल कर देंगे इजीली. किसका करेंगे, किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी यही बताएं. तो आपका आंसर यही आएगा कि लिक्विड पे ज़्यादा फोर्स लगेगी. देखें, जब आपने ये कहा ना कि लिक्विड पे ज़्यादा फोर्स लगेगी एज़ कम्पेयर टू गैस, तो आपका आंसर होगा कि लिक्विड का बल्क मॉडुलस हमेशा ज़्यादा होगा गैस के मुकाबले में. और अगर मैं कहूँ यार एक कंटेनर में लिक्विड है एक में सॉलिड है, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगी, अब लगेगी सॉलिड में ज़्यादा लगेगी. सॉलिड को कंप्रेस करने के लिए बहुत ह्यूज फोर्स अप्लाई होगी आपको उसको कंप्रेस करने के लिए. आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी आ रही है कुछ लिखी हुई, इसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब हम चलते हैं MCQs की तरफ. MCQs में कह रहा है कि बल्क मॉडुलस हायर देन दैट फॉर अ सॉलिड. देखो, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा, लिक्विड का ज़्यादा है, कह रहा है सॉलिड से, नहीं गलत है. सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड से, सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा सॉलिड से, ऐसे कम गलत है. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी हायर देन दैट फॉर अ गैस, बिल्कुल लिक्विड का गैस से ज़्यादा है. दिस इज़ ट्रू. तो यहीं पर एंड किया और हमने नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करना. इफ़ वेलोसिटी इज़ डबल देन व्हाट, मोमेंटम
इंक्रीज 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 2 टाइम्स, एंड बाकी ऑप्शंस भी इसी तरह मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप पर है। तो एक रिलेशनशिप आपके डेवलप हो गया कि यार मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का वो डेवलप रिलेशनशिप पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो आप इन दोनों के फॉर्मूलाज को अपने जहन में ले आएँ और जहन नशी कर लें और लिख लें एक जगह। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी डबल हो जाए, इट्स मीन कि वेलोसिटी 2 टाइम्स वो कह रहे हैं। अब आपके सामने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई भी आ जाएगी ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने फार्मूलाज लिख लिए, P = mv की नहीं, P मीन्स मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी मीन्स K मीन्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², जैसा कि आपको पता है कि फार्मूलाज होते हैं। उसने कहा कि वेलोसिटी डबल हो जाए, इट्स मीन कि वी डैश मीन्स वेलोसिटी जोड़ के डबल हुई है इक्वल टू 2 टाइम्स v, इनिशियल वेलोसिटी की डबल हो गई ना, वो यही कंडीशन दी गई है। तो मैं फर्स्ट मोमेंटम के फार्मूले में v की जगह फार्मूला 2v पुट कर दूंगा क्योंकि वेलोसिटी डबल हो गई हमारी। तो आप नोट डाउन कर रहे हैं कि mv तो सेम आ जाएगा, 2 अलग से आ जाएगा, इट्स मीन कि आपका मोमेंटम भी इंक्रीज़ हुआ 2 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में mv²/2 होता है, तो v की जगह मैं 2v जब पुट करूँगा तो 2v का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v² आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है 4 टाइम्स। तो इस तरह से आप जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। लास्ट में ये कहूँगा कि अभी भी काफ़ी सारे MCQs रहते हैं, अभी सिर्फ 5 MCQs को मैंने डिस्कस किया है। जो रिमेनिंग MCQs है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथ अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखी अभी जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत से समझ आएगी। और इंशाल्लाह आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड खुदा हाफिज़।